सो अभी चालू करते हैं लीनियर शेड्यूलिंग मेथड। सो लीनियर शेड्यूलिंग मेथड में क्या रहता है कि अपने को टास्क देता है विच इज मोस्टली वी यूज द लीनियर शेड्यूल फॉर द लीनियर प्रोजेक्ट विच इज रिपीटेटिव प्रोजेक्ट। सो उसमें क्या रहता है कि रिपीटेटिव प्रोजेक्ट लाइक देखो अभी ये फाउंडेशन है, वॉल है, रूफ है और वॉल इंटरनल वॉल है और एक्सटर्नल वर्क है। सो उसमें 10 विलाज है। 10 विलाज मीन्स रिपीटेटिव वर्क है। 10 विलाज अपने को करना है और उसमें 10 विलाज में ये टास्क जो है 1 2 3 4 और 5 ये रिपीटेटिव वर्क करना है अपने को। तो इसके लिए लीनियर शेड्यूल अपने को बेस्ट है बिकॉज लीनियर शेड्यूल अपने को प्रोग्रेस और प्रोडक्टिविटी दोनों बताता है। सो उसमें स्टार्ट कैसे करते हैं? सो उसमें दो मेथड है। फर्स्ट मेथड इज कि अपने को नॉर्मल ड्यूरेशन दिया रहते हैं तो उसमें अपने को बस लीनियर शेड्यूल अपने को प्रोजेक्ट फिक्स करना है कि एक्चुअल ड्यूरेशन कितना जाएगा। सेकेंड मेथड है ड्यूरेशन इज गिवन। सो ड्यूरेशन गिवन रहता है तो अपने को उस ड्यूरेशन में फिक्स करना रहता है कि प्रोजेक्ट उसमें खत्म होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। सो फर्स्ट मेथड हम चालू करते हैं तो उसमें अभी देखो इसमें क्या है, 10 विलास दिया है। फाउंडेशन एक्टिविटी कितने हैं? 1 2 3 4 और 5 एक्टिविटी है। सो उसका ड्यूरेशन दिया है। अभी फाउंडेशन रिक्वायर्स 2 days, एक्सटर्नल वॉल रिक्वायर्ड 4 days, रूफ रिक्वायर 1 days, लाइक दिस 4 days एंड 2 days। एंड नंबर्स ऑफ क्रू दिया है कि हाउ मच नंबर्स ऑफ क्रू। सो 2 numbers ऑफ क्रू रिक्वायर फॉर द फाउंडेशन, 3 numbers ऑफ क्रू रिक्वायर फॉर द एक्सटर्नल वॉल। सो इसको अभी स्टार्ट कैसे करते हैं? सिंपल है, अपने को ग्राफ दिया रहता है। सो ग्राफ कभी भी यहाँ पे नंबर्स ऑफ हाउसेस लाइक यूनिट कितना दिया है, 10 यूनिट दिया है, 10 विलास, राइट। सो हम ड्रॉ करेंगे 1, नॉट ये 0 से नहीं तो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 लाइक दैट टू 10। ओके, सो नंबर्स ऑफ हाउसेस यहाँ लिखना है, जितने भी यूनिट दिए वो हम वर्टिकल वाई एक्सिस पे लिखते हैं और एक्स एक्सिस पे हम ड्यूरेशन लिखते हैं। ओके, सो ड्यूरेशन यहाँ पे लिखते हैं। ओके, सो ड्यूरेशन स्टार्ट होता है 0 से, लाइक दिस। सो हमें ये देखना है कि ड्यूरेशन 2 वीक्स दिया है। सो ये एक्टिविटी को लग रहा है 2 वीक्स। ओके, सो अपने को पता है कि 0 से स्टार्ट होगा, 2 वीक्स से ये फर्स्ट विला खत्म हो रहा है। सो अपने को 10th विला खत्म होने में कितना टाइम लगेगा ये अपने को फॉर्मूले से निकालना है। तो उसका फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या है कि स्टार्ट डेट प्लस नंबर्स ऑफ यूनिट माइनस अपने को ये 1 दिया है और इंटू 2 ये क्या है अपनी ये ड्यूरेशन और डिवाइड बाय नंबर्स ऑफ क्रू साइज। सो अपने को यहाँ से पता चलेगा। अभी ये देखो इसमें क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, अपना 10 है विलास -1 इंटू 2 ड्यूरेशन है एक्टिविटी का और गैंग रिक्वायर्ड है अपने को 2। सो 18 डिवाइडेड टू 9 वीक्स। सो अपना का ये 10 डेज का स्टार्ट हो गया। तो कितना है, 9th वीक पे अपने का 10th विला अपना स्टार्ट होगा। तो 9 देखो कहाँ पे है, ये 9 है। सो 9, सो ये 9 पे स्टार्ट हुआ, राइट। 10th विला, ओके, ये 10th विला है तो 9 पे स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ पे होगा, इसका ड्यूरेशन कितना है 2। तो ये 1 और 2 तो ये खत्म होगा 11 पे। ओके, तो उसके बाद ये देखो फिनिश कैसे किया है, 9 + 2 = 11 वीक्स। ओके, सो ये खत्म हो गया। अभी नाउ अपने को सेकेंड एक्टिविटी स्टार्ट करना है। तो सेकेंड एक्टिविटी क्या है, एक्सटर्नल वॉल। सो अभी यहाँ पे देखना है कि किसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। अगर एक्सटर्नल वॉल का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा टॉप से। अगर फाउंडेशन का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो अपने को स्टार्ट करेगा बॉटम से। सो हम देखते हैं उसका कैसे चेक करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, चेक फॉर ROO। सो ROO कितना है, ROO मतलब रेट ऑफ मतलब कितने दिन में कितना एक्टिविटी खत्म हो रहा है। सो लाइक इसमें ये क्या है देखो, फाउंडेशन का ड्यूरेशन कितना है, ड्यूरेशन है 4 और नंबर ऑफ क्रू रिक्वायर्ड है अपने को 3। सॉरी, फाउंडेशन का ड्यूरेशन है 2 और नंबर ऑफ क्रू रिक्वायर्ड है 2। और सेम एक्सटर्नल वॉल का ड्यूरेशन है 4 और नंबर ऑफ क्रू है 3। ओके, सो पहले तो हमने फाउंडेशन का ROO निकाला। तो 2 डिवाइड बाई 2 मतलब ड्यूरेशन डिवाइड बाय क्रू साइज। ओके, सो आ गया 1।
मतलब एक डेज लग रहा है दो एक्टिविटी खत्म होने के लिए एज अ प्रोडक्टिविटी। लेकिन अभी नेक्स्ट अपने को एस का एक्सटर्नल वॉल का देखना है, तो एक्सटर्नल वॉल का ड्यूरेशन कितना है 4 है और क्रू साइज कितना है 3 है। इसको लग रहा है 3.3, मतलब क्या कि ये इसको लग रहा है 1 डेज और इसको लग रहा है 1.33 डेज, मतलब इसको ज्यादा लग रहा है डेज, मतलब इसका प्रोडक्टिविटी कम है। प्रोडक्टिविटी कम है मतलब हम स्टार्ट करेंगे बॉटम से। ओके, सिमिलर। स्टार्ट यूनिट अपने को पता है, अभी यहाँ पे एक डे का बफर देके चला, ये अपने ऊपर है, ये सब फिक्स नहीं है। अगर आपने को देना है तो बस मेंशन करना है कि गिवन बफर इज 1 डे। दो पे खत्म होने के बाद 3 पे स्टार्ट किया हमने। ओके, 3 पे स्टार्ट है। ओके, सेम फॉर्मूला लगाना है कि 3 पे स्टार्ट है और इसका ड्यूरेशन है 4। 1, 2, 3 और 4, मतलब यहाँ पे कितने पे खत्म हो रहा है, 7 पे खत्म हो रहा है, राइट। अपने को ये हो गया स्टार्ट ऑफ एंड एंड ऑफ फर्स्ट विला हो गया। अभी अपने को 10th विला का निकालना है। तो 10th विला का कैसे निकालने, सिंपल है कि 10th विला है, स्टार्ट ऑफ डेज कितना है, स्टार्ट डेज इज इक्वल टू 3 प्लस यूनिट कितना है 10 माइनस 1। ओके, क्या मिला अभी, फिनिश ऑफ 10th विला मिला अपने को 15। 15 को फिनिश हुआ लाइक दिस, यहाँ पे 15 है तो 15 को फिनिश हुआ। ओके, स्टार्ट हुआ 10th विला और फिनिश का पे होगा, ड्यूरेशन है 4, 15 प्लस 4 19, राइट। 19 को देखो 19 पे खत्म हुआ। सिमिलरली अभी अभी नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है अपनी, रूफ एक्टिविटी है। रूफ एक्टिविटी का ड्यूरेशन 1 है और क्रू साइज भी 1 है। उसको कैसे निकलना है, सेम रूफ कंस्ट्रक्शन में अभी एक्सटर्नल वॉल का था अपना 1.33, राइट। सो आरओ आया, आरओ ऑफ रूफ कितना आएगा, 1/1 इज इक्वल टू 1। इसका ये ड्यूरेशन लग रहा है 1 और इसको लग रहा है 1.33। रूफ का जो आरओ है उसको 1 लग रहा है, मतलब इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ओके, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो अपने को टॉप से स्टार्ट करना होगा, ना कि बॉटम से। बॉटम से किया अगर तो ये क्रैश हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। टॉप से कैसे स्टार्ट करना है, अपने को ये पता है कि अपना फिनिश कहाँ पे हुआ है, एक्सटर्नल वॉल 19 डेज पे। सिमिलरली 19 डेज पे फिनिश हुआ है, यहाँ पे 19 डेज है। ओके, 19 पे फिनिश किया है प्लस हमने 1 डे बफर दे दिया, तो 20 को ये बफर है अपना। ओके, 20 को अपना 10th विला स्टार्ट होगा। ओके, 10th विला स्टार्ट होगा और इसका ड्यूरेशन कितना है, 1 डेज का ड्यूरेशन है। ओके, 1 वीक का, सॉरी। ये 20 को स्टार्ट होता है और 1 विच इज इक्वल टू 21। ओके, 21 को फिनिश हो गया। ओके, 21 देखो यहाँ पे आ गया, ये 21 है, यहाँ पे फिनिश हो गया। लेकिन अपने को अभी निकालना है इसका 10th का हुआ, अभी फर्स्ट का निकालना है। तो फर्स्ट का कैसे निकालना, सिंपल फॉर्मूला है, जो सेम फॉर्मूला है, बस अपने को प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिखना है। वीक 20 का अपना स्टार्ट डेट का था 20, राइट। उसने यही किया, वीक सॉरी एक्टिविटी 3 का स्टार्ट डेट था 10th विला का इज 20, 20 लिखा यहाँ पे उसने। उसके बाद नंबर्स ऑफ यूनिट 10 माइनस 1 इंटू ड्यूरेशन इज 1 एंड क्रू साइज इज 1। अपना इसका आंसर होगा 11 वीक। ये 11 वीक पे स्टार्ट होगा इसका फर्स्ट विला। ओके, नंबर्स ऑफ विला में से फर्स्ट विला स्टार्ट होगा 11th ऑफ वीक पे। इसका ड्यूरेशन है फिर 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। ओके, 11 प्लस मतलब 11 प्लस 1 इज इक्वल टू 12, ये आ गया। सिमिलरली अभी नेक्स्ट एक्टिविटी अपना इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल का ये क्या है, 4 डिवाइड बाय 3 आरओ। 4 डिवाइड बाय 3 कितना आता है, 4 डिवाइड बाय 3 इज 1.33। ओके, आरओ ऑफ रूफ का अपना था 1 और ये 1.33, मतलब इसको डेज ज्यादा लग रहा है, मतलब इसका प्रोडक्टिविटी लेस है। प्रोडक्टिविटी लेस है मतलब स्टार्ट करेंगे हम बॉटम से। ओके, सिमिलरली अभी अपना ये खत्म कहाँ पे हुआ था, रूफ का फर्स्ट वीक का फर्स्ट यूनिट का 11
प्लस 1 इज इक्वल टू 12 को खत्म हुआ था फर्स्ट यूनिट। ओके, सो ये देखो 12 पे खत्म हुआ था। सो 1 डे बफर दिया है यहाँ पे, हमने बफर दिया लाइक 12 प्लस 1 बफर इज इक्वल टू 13 को स्टार्ट है। ओके, सो 13 को स्टार्ट है, 13 प्लस ड्यूरेशन कितना है अपना इंटरनल का 4 वीक्स। ओके, सो प्लस 4 इज इक्वल टू 13 14 15 16 17, तो 17 को ये खत्म होगा। ठीक है, ये 17 को खत्म होगा, 13 प्लस 17। सो नाउ अपने को स्टार्ट कर, अभी फर्स्ट हाउस का हो गया, अभी 10th का निकलना है, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है। सो स्टार्ट डेट, स्टार्ट कितना है 13। ओके, सेम 13 प्लस नंबर्स ऑफ यूनिट माइनस 1 इंटू ड्यूरेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्रू। तो अपना आ गया 25 को 10th विला स्टार्ट होगा। सो कितना 25 को, 25 वेयर इज 25 हियर, तो 25 को स्टार्ट हुआ प्लस 4 इज इक्वल टू 29 को फिनिश होगा। ओके, सिमिलरली 4 प्लस 29 4 25 प्लस 4 इज इक्वल टू 29। ओके, सिमिलर लास्ट एक्टिविटी अपना एक्सटर्नल वॉल, सेम इसका भी आर ओ चेक करने का है। तो इसका आर ओ है 2 डिवाइड बाय 2 इज 1, और अपना इंटरनल वॉल का था 1.33। सो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। सो हम स्टार्ट करेंगे टॉप से। सो उसके लिए अपने देखना पड़ेगा कि इसमें कितना है, 25 का 25 वीक पे खत्म हुआ था लास्ट यूनिट ऑफ द इंटरनल वॉल। सो 25 पे खत्म हुआ था, राइट है। तो इंटरनल वॉल का खत्म हुआ था 25 को, और 29 को उसका फिनिश हुआ था। तो 29 प्लस 1 डे बफर दिया हमने, तो 30 को स्टार्ट होगा एक्सटर्नल वॉल। तो 30 प्लस इसका ड्यूरेशन कितना है, 30 प्लस ड्यूरेशन है 2 वीक्स। ओके, तो 30 प्लस 2 इज नथिंग बट 32। ओके, तो 32 पे 10th विला अपना फिनिश होगा। सो सिमिलरली अपने को यहां से अपने यहां फाइंड करना है। सो सिमिलरली फॉर्मूला है कि 30 माइनस बस देना है, क्योंकि टॉप से स्टार्ट कर रहे, तो माइनस नंबर्स ऑफ यूनिट माइनस 1 इंटू 2 एज अ ड्यूरेशन डिवाइड बाय क्रू साइज। सो अपना आ गया 21। सो ये स्टार्ट होगा अपना 21 को, और फिनिश कब होगा, प्लस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन है 2 वीक्स का, तो 2 इज इक्वल टू 23 वीक्स। सो ये आ गया अपना ओवरऑल। सो अब खत्म है। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, और लास्ट एक्टिविटी ऑफ लास्ट यूनिट लाइक 10th यूनिट इज फिनिश ऑन 30 32 वीक्स। ओके, सो ये फाइनल प्रॉब्लम है, बस इतना ही सॉल्व करना है। थैंक यू।